यार क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है? आप फिर से वही गलतियाँ दोबारा से रिपीट कर रहे हो। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का डे 1 में मैंने इतने सारे मैसेजेस पढ़े और मुझे सब मैसेजेस पढ़ के गुस्सा आ रहा था। मैंने आपको कितनी बार बताया था कि कैसे-कैसे पेपर आ सकता है। एसबीआई पीओ है, सिर्फ 600 वैकेंसीज़ है, फिर भी इतनी गलतियाँ, फिर भी इतना कम अटेम्प्ट। प्लीज़ ये चीज़ हमें नहीं करनी है। आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है यार, आपने पूरे मॉक्स दे रखे हैं। रोज आपने 2-2 3-3 मॉक्स दिए थे, फिर भी आप ये सब आप आके कह रहे हो, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। यार अगर यही सब कंटिन्यू होता रहा तो हम कैसे किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे? तो यार हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो हम यही गलती दोबारा दोबारा रिपीट करते रहे या फिर उनको फिक्स कर दें। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस। Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. This video is very important for all those aspirants who are appearing for SBI PO prelims on 16th and 24th of March. And in this video, I will give you one single analysis for all the 4 shifts of 8th of March, which will give you complete insights of that day. And also I will tell you 5 biggest mistakes जो aspirants ने 8th of March को करी हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मैम मैं पजल्स नहीं कर पाया, मुझे डीआईज टफ लग रहे थे, पेपर इतना टफ था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे करूं। सबसे पहला ही सेक्शन बिगड़ गया तो बाकी के दूसरे सेक्शंस भी बिगड़ गए। मैम मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई है। तो हमें 16th एंड 24th मार्च के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना है। एंड आई विल टेल यू कि कौन से वो 5 मिस्टेक्स हैं जो एस्पिरेंट्स करके आए हैं और हमें अवॉइड करना है। एंड इन द लेटर वीडियो आई विल टेल यू कि हमें सेक्शन वाइज कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, कैसे अटेम्प्ट करना है सेक्शनली पेपर को, और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो 8th मार्च वाले बच्चों ने करी और अभी हमें अवॉइड करनी है। एंड वी विल ऑल्सो सी कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड थे और कौन से टॉपिक्स में से बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। सो नंबर 1 मिस्टेक इज नॉट हैविंग अ प्रॉपर एग्जाम प्लान। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए ये डिसाइड करने में कि मैं ये क्वेश्चन करूँ, यार ये भी टफ लग रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, वो उससे भी टफ है, मैं वापस से पहले वाले क्वेश्चन में आ जाता हूँ। तो इसी चीज़ में बहुत सारे एस्पिरेंट ने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था, उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं था। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। जो क्वेश्चन आपको लगता है ये आप कर लोगे, उसको आप प्लीज़ ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव सम बिलीफ, हैव सम फेथ इन योर सेल्फ कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैं कर लूँगा, उसको अटेम्प्ट करो। एंड नंबर 2 मिस्टेक इज ओवर अटेम्प्टिंग इन वन सेक्शन एंड स्ट्रगलिंग इन द अदर सेक्शन। सपोज करो पहला सेक्शन इंग्लिश आ गया, इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस हैं, हमने सोचा कि यार इंग्लिश में अच्छे अटेम्प्ट कर देता हूँ, बाकी बाद में क्या पता कौन टफ आ जाए, क्या पता रीजनिंग टफ आ जाए, उस चक्कर में हम नेगेटिव मार्किंग ले आते हैं। तो प्लीज डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। एंड थर्ड मिस्टेक वॉज जो बच्चों ने करी, उन्होंने इजी टॉपिक्स को, इजी स्कोरिंग क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया एंड अपना सारा टाइम पजल्स पे दे दिया, डीआईज पे दे दिया। जो डीआईज, कुछ डीआईज इतने टफ थे उनके ऊपर दे दिया। तो ऐसे नहीं करनी है गलती हमें। मैंने आपको कितनी बार बताया कि प्रीलिम्स में हमें मैक्सिमाइज करना है स्कोर। कोई आके आपको नहीं देख रहा कि उसके 80 मार्क्स कैसे आगे, आपके 60 आए हैं, कट ऑफ है 59.5, दोनों आप क्लियर हो। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपके इतने कम मार्क्स क्यों आए प्रीलिम्स में। तो प्लीज़ हमें मैक्सिमाइज करना है स्कोर। अपनी ईगो पे लेके क्वेश्चन के ऊपर अटके नहीं रहना है, सबसे पहले स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे थे उनको पता ही नहीं था, वो एंड के क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, ना उनको इनइक्वालिटीज दिखी, ना उनको इजी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज कुछ दिखी ही नहीं, वो क्योंकि एंड तक पहुंच ही नहीं पाए। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एंड द लास्ट मिस्टेक इज नॉट अडेप्टिंग टू द एक्चुअल पेपर। क्या होता है ना, हम अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि यार पेपर ऐसा आएगा, इस मौके ये डिफिकल्ट मौका इस तरह का आएगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट। एसबीआई पीओ है, कुछ भी नहीं पता है। तो इसीलिए जिस एस्पिरेंट ने पेपर देखते ही अपने माइंडसेट को उसी तरह मोल्ड कर लिया, वही सक्सेस पाएगा। तो प्लीज पेपर देख के पैनिक नहीं होना है कि मैम मैं तो पैनिक हो गई, मैंने देखा अरे इतना टफ कौन है, मेरे से हुआ नहीं, फिर मेरे बाकी के सेक्शंस भी बिगड़ गए। प्लीज ये अपनी 1 साल की मेहनत मत बर्बाद करिए, अपने आप को एक माइंडसेट प्रिपेयर करके नहीं जाइए कि पेपर इसी लेवल का आएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी, लेट मी टेल यू वन गुड न्यूज, दैट इज कि यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अटेम्प्ट एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड 8th मार्च का फ्रॉम 13th to 18th of March फ्रॉम गाइडली, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी एस्पिरेंट उसको ट्राई कर सकता है। एंड इसमें आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, एग्जैक्टली एग्जाम लेवल टेस्ट मिलेंगे आपको। तो सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई। एंड एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ ये है कि गाइडली ने एक होली स्पेशल
स्पिन द व्हील करके एक ऑफर लॉन्च किया है जिसमें देयर आर मेनी एक्साइटिंग गिफ्ट्स फॉर यू विच इज़ अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट. यू डेफिनेटली ट्राई एंड नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी. सो एंड प्लीज डू अटेम्प्ट मेमोरी बेस्ड ऑफ 8th मार्च. कैसे भी, चाहे सबमिट करके अटेम्प्ट करो, चाहे अटेम्प्ट करके अटेम्प्ट करो, लेकिन डेफिनेटली करना. तो अभी अगर मैं बात करूं क्वांट के सेक्शन की, तो क्वांट में कौन कौन सी गलतियां करी एस्पिरेंट्स ने 8th मार्च में, वो ये थी कि वो हैवी डीआईज पे कैलकुलेशन करते रहे, सॉल्व करते रहे, ट्राई करते रहे, जिसमें कि उन्होंने ना सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखे, ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस देखे. तो इट वाज अ बिग लॉस फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनसे ये गलती हुई है. तो प्लीज़ हमें ये गलती नहीं करनी है. वी हैव टू गो टिल द लास्ट क्वेश्चन. प्लीज़ कैसे भी करके लास्ट क्वेश्चन तक जाना है. एंड नंबर 2 मिस्टेक वॉज अरिथमेटिक पे उन्होंने ना क्वेश्चन देखा, बस सीधा पढ़ के सॉल्व करने लग गए. ऐसे बिल्कुल नहीं करना होता. मिनिमम 2 to 3 सेकंड्स आपको देने हैं उस क्वेश्चन को, देखना है कि क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक. सो व्हाट शुड बी द आइडियल अटेम्प्ट ऑर्डर. अगर मैं क्वांट की बात करूं तो आपको सबसे पहले, क्योंकि पेपर टफ हो चुका है, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली स्टार्ट करना पड़ेगा. पहले मैं आपको बोलती थी कि जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे देखो, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है. अभी इतने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए आपको पहले डुएबल क्वेश्चंस को खत्म करना है. उसके बाद जो लेफ्ट ओवर्स हैं उनके ऊपर जंप करना है. सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डुएबल डीआईज है उनको करो, फिर जाके अरिथमेटिक डुएबल्स करो. फिर नेक्स्ट में जो लास्ट में जो बचते हैं डुएबल डीआईज, या फिर जो डीआईज आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आप ट्राई करके हो जाएगा, वो वाले डीआईज करो. प्लीज लास्ट में करो वो वाले सारे डीआईज. सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सारे क्वेश्चन, स्पीड मैथ्स आपको सबसे पहले करना है. तो अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड पैटर्न की, तो एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या हो सकता है अगर क्वांट की बात की जाए, तो 3 डीआई सेट्स जैसे कि टेबल, पाई चार्ट, केसलेट एंड बार ग्राफ में से किसी एक का 3 डीआईज आएंगे. ठीक है, आपको मतलब आने का एक्सपेक्टेशन है. एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन. अरिथमेटिक क्वेश्चंस विल बी मॉडरेट लेवल, फोकसिंग ऑन टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआईज, रेशियोज एंड मिक्सचर्स. मैं ये नहीं कह रही कि यही टॉपिक्स करने हैं, बट इनके टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए. अभी अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के सेक्शन की, तो रीजनिंग में भी मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने यही गलती करी कि उन्होंने, क्योंकि इस बार क्या था ना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज था. अराउंड 5 पजल्स, सेट ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आए थे. नॉर्मली 4 आते थे, बाकी के मिसलेनियस होते थे, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हो गया था. 5 पजल्स मतलब 23 to 25 क्वेश्चंस, बाकी के 5 मिसलेनियस, है ना. तो क्या एस्पिरेंट्स ने गलती करी, वो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में अटके रहे, उन्होंने इजी क्वेश्चंस देखे ही नहीं. तो ये गलती हमें नहीं करनी है. पहले हमें डुएबल क्वेश्चंस करने हैं, फिर पजल्स के ऊपर जाना है. एंड जैसे कि हम कहते थे कि ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन टफ होता है, इनको अटेम्प्ट नहीं करना है, बट दिस टाइम ब्लड रिलेशन वॉज ईजियर एज कम्पेयर टू पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट. तो इसलिए आपको वहां पे डिसाइड करना है देख के कि कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स, अगर इन सबसे क्वेश्चंस हैं तो उनको पहले करिए. तो बेसिकली हमें डुएबल क्वेश्चंस पहले करने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले करने हैं. अगर आपको लगता है कि पजल्स एंड कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग डिकोडिंग ईजियर है, तो आपको वो पहले करनी है, पजल्स बाद में करने हैं. एंड प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक जो बाकी एस्पिरेंट्स ने करी, कि उन्होंने क्या किया कि पजल्स बिना डिफिकल्टी लेवल चेक किए हुए, बिना देखे कि कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, सीधा अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, सीधा कंडीशंस लिखनी स्टार्ट कर दी. ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. तो अगर मैं बात करूं आइडियल अटेम्प्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए रीजनिंग में, तो सबसे पहले हमें करने हैं मिसलेनियस टॉपिक्स, उसके बाद हमें करने हैं डुएबल पजल्स, उसके बाद जो टाइम बचता है फिर हमने दोबारा से जो पजल्स हमने छोड़े थे, सिटिंग अरेंजमेंट हमने छोड़ा था, फिर वो करने हैं. एंड एक्सपेक्टेड पैटर्न अगर हम देखें डे 1 के हिसाब से, अगेन वही 5 सेट ऑफ पजल्स एक्सपेक्ट कर लीजिए. ठीक है, उसके बाद बचे 5 ही क्वेश्चंस बचे हमारे पास, 5 to 7 क्वेश्चंस, जिसमें कि ब्लड रिलेशन भी उनको कवर करना है, थोड़े बहुत मिसलेनियस में भी इनइक्वालिटी और सिलॉग्स भी कवर करने हैं, एंड बाकी पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले थे. तो यही पैटर्न एक्सपेक्टेड है कि रिपीट होगा. तो प्लीज पजल्स के ऊपर बहुत फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम पजल्स एसबीआई पीओ के लेवल के. नाउ कम्स द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, दैट इज इंग्लिश. इंग्लिश में क्या गलतियां करी एस्पिरेंट्स ने. इंग्लिश में इस बार 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये आप सबको पता है. इट मीन्स कि हमें 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने, तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा ईजियर होगा ही होगा. लेकिन उसमें भी गलतियां क्या करी उन्होंने, क्या किया, आरसी बहुत टफ कर दिया इस बार, है ना. मॉडरेट टू टफ लेवल का था, थोड़ा सा लेंथी भी था कुछ शिफ्ट्स में. तो उन्होंने क्या किया एस्पिरेंट्स ने कि ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम अपना आरसी में लगा दिया.
तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आरसी को हमेशा एंड में करना है, जैसे कि हमेशा मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। आरसी के लिए आपके पास अराउंड 12 मिनट्स होने चाहिए, 12 नहीं तो 10 मिनट्स तो आराम से होने चाहिए। 10 मिनट्स में बाकी के सेक्शन पूरा करना है हमें। उसके बाद जो गलती करी एस्पिरेंट्स ने वो ये थी कि ईजियर क्वेश्चंस को पहले नहीं किया, जैसे कि क्लोज टेस्ट, फिलर्स, इन सब क्वेश्चंस को पहले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले आरसी करता हूँ, बाकी क्वेश्चंस बाद में करूंगा। जब आरसी खत्म हुआ तब हमारे पास बचे थे 5 मिनट। 5 मिनट में 30 क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। सो व्हाट शुड बी द आइडियल अटेम्प्ट ऑर्डर इन इंग्लिश? सबसे पहले आपको करने हैं क्लोज टेस्ट करने हैं। वैसे इंग्लिश में जैसे जैसे चीजें आती जाए वैसे वैसे करो, सिर्फ आरसी पैराजम्बल्स को एंड में रखो। तो सबसे पहले हमें क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करके लास्ट में पैराजम्बल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैराजम्बल की बात करूं, पैराजम्बल को बिल्कुल एंड में रखो, क्योंकि पैराजम्बल बहुत रिस्की होता है। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए स्ट्रैटेजी, मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है एंड कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। एंड इन द एंड आई विल ऑल्सो अटैच अ टेबल की जिसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, टॉपिक्स मिल जाएंगे। बट प्लीज ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर ये होना चाहिए कि प्रॉपर होल्ड है आपका इन टॉपिक्स के ऊपर। तो यही था मेरी तरफ से। सो प्लीज पढ़ते रहिए एंड बहुत बहुत मेहनत करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय।